मेरी तरफ से सबको नमस्कार, गुड इवनिंग और सत श्री अकाल। ये वीडियो मैंने हिंदी भाषा में बनाई है और इसका टाइटल है TR to PR प्रोग्राम। मुझे बहुत सारे फ़ोन भी आते हैं और बहुत सारे लोग मिलते भी हैं, स्पेशली इसके अंदर जो इंटरनेशनल स्टूडेंट जो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के ऊपर हैं या जो कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरा वो लोग इसके अंदर आते हैं जो यहाँ पे वर्क परमिट के ऊपर आए थे, जिसको आप LMI कह सकते हो, या कुछ ऐसी कैटेगरी होती हैं जिसके अंदर आपको LMI एग्जम्प्ट होता है पर आप वर्क परमिट पे होते हो। तीसरा वो लोग जो इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम के ऊपर एक देश से दूसरे देश में जाते हैं। ये 3 कैटेगरीज को कवर करता है। इसके अंदर क्या है कि जो आज की स्थिति है 22 सितंबर 2022, उसके मुताबिक क्या है कि इमिग्रेशन मिनिस्टर ने अपनी सिफारिशें कनाडा की पार्लियामेंट को दी हैं, जिसके मुताबिक उन्होंने 5 रास्ते रिकमेंड किए हैं, जिसके मुताबिक वो TR to PR प्रोग्राम के लिए रिकमेंडेशन दे रहे हैं। अभी उन्होंने रिकमेंडेशन दी है, इसके ऊपर कोई फैसला नहीं आया है। जैसे उन्होंने पहले रिकमेंड किया है कि वो CRS स्कोर को इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे आप जानते हो कि जब आप लोग फाइल कनाडा की लगाते हैं तो आपको CRS स्कोर की कैलकुलेशन मिलती है, जिसके मुताबिक आपका कनेडियन वर्क एक्सपीरियंस, जॉब ऑफर, इंग्लिश में कितने स्कोर हैं, उसके लिए कुछ मार्क्स निर्धारित किए जाते हैं। यदि इनको नंबर बढ़ाए जाते हैं तो वो इसके अंदर एफिशिएंसी ला सकते हैं। दूसरा क्या है कि इसके अंदर कुछ फ्लेक्सिबिलिटी लाई जा सकती है। जैसे आप जानते हो कि प्रेजेंटली यदि आपके CRS स्कोर नो लेस देन 6 है तो आप इसके अंदर प्रोफाइल ही नहीं बना सकते हो एक्सप्रेस सेंटर के अंदर। यदि ये कंडीशन रिलैक्स की जाती है तो आप उसके अंदर अपनी प्रोफाइल बना सकोगे। फिर क्या है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसको हम फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं, और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसको हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहते हैं। तो कुछ प्रोग्राम होते हैं जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपने लेवल के ऊपर ऑपरेट करती है। तो हमारी जो इमिग्रेशन मिनिस्टर साहिबान का रिकमेंडेशन है कि वो अलग अलग प्रोविंसेस को भी इसके अंदर एफिशिएंसी लाने के लिए वो उनको हेल्प करेंगे। फिर क्या है कि 5वां जो उन्होंने रिकमेंडेशन दिया है कि इस सिस्टम के अंदर एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए वो टोटल सिस्टम को डिजिटलाइज्ड करने जा रहे हैं और इसको टियर सिस्टम के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है, ताकि इसकी नंबर ऑफ कैटेगरी ज़्यादा हो जाएंगी और पर्टिकुलर और भी कुछ कैटेगरी के लोग इसके अंदर आ सकते होंगे। यदि आप इस प्रोग्राम के लिए तैयारी बना रहे हो, यदि आप कोशिश कर रहे हो, देखो जब भी ये प्रोग्राम आएगा सरकार की तरफ से तो इसकी आपको 5 चीजें बताई जाएंगी। हाल की घड़ी सिर्फ रिकमेंडेशन दी गई हैं, पास नहीं हुआ है। उसके अंदर क्या आपको एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट बताई जाएगी कि कौन कौन से लोग इसके अंदर एलिजिबल होंगे, इसकी स्टार्ट डेट कौन सी होगी, इसकी एंड डेट कौन सी होगी, और कौन कौन सी कैटेगरी इसके अंदर एप्लीकेशन लगा सकती है, और अप्लाई करने का साधन क्या है। अब सभी के ध्यान में ये है कि भी हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट तैयार रखने चाहिए ताकि हम इस सिस्टम के अंदर अपनी एप्लीकेशन खुद या किसी भी कनेडियन IRCIC से लगवा सकें। तो मैं आपको 7 डॉक्यूमेंट की लिस्ट दूंगा। ये डॉक्यूमेंट आप अपने पास ओरिजिनल में रखो ताकि आपको कोई परेशानी का सामना ना कर पड़े। नंबर 1, आपके पास इंग्लिश जो एग्जाम आपने दिया है वैलिड, जो पुराना आप जब कनाडा में आए थे उस टाइम पर 2 साल पहले आपने कनेडियन इंग्लिश एकेडमी का एग्जाम पास किया था, तो वो स्कोर की अभी वैल्यूएशन नहीं रहती है, क्योंकि वो जो सर्टिफिकेट सिर्फ 2 साल के लिए वैलिड था। तो आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए।
ECA आपने करवाई होनी चाहिए। ये उनके लिए है जो कनाडा से बाहर से स्टडी करके आते हैं। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जिस भी देश से आप आ रहे हो, और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट इंडिया से जो इशू किया जाता है वो सिर्फ 6 महीने के लिए वैलिड होगा था। अभी आपको फ्रेश PCC बनवाना पड़ेगा। फिर क्या, प्रूफ ऑफ स्टडीज। यदि आपने कनाडा में स्टडी की है, कौन सी स्टडी की है, कहाँ से की है, क्या आपका रिजल्ट है, उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। जॉब लेटर, जो बच्चे वर्क परमिट के ऊपर काम कर रहे हैं तो उनका जॉब लेटर नंबर क्या है और उनकी NOC क्या है। यदि ये प्रोग्राम नवंबर में आएगा तो इसकी टीयर सिस्टम आपको मालूम होना चाहिए क्या है। और जो आपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की है, जिसको हम कनाडा में नोटिस ऑफ असेसमेंट कहते हैं, उसकी आपके पास कॉपी होनी चाहिए। और आपके पास T4 जो आपका एम्प्लॉयर आपको जो पे स्टब देता है वो पे स्टब की कॉपी होनी चाहिए। और आपको ये बात ध्यान में रहे कि आपका पासपोर्ट सफिशिएंट वैलिडिटी होनी चाहिए ताकि उसके ऊपर आपको PR मिल सके। यदि आपकी स्टेटस कनाडा में 0 हो चुकी है तो आपकी हेल्प करनी मुश्किल है, पर आपको अपने पासपोर्ट के ऊपर ध्यान से देख लेना चाहिए कि आपकी स्टेटस अभी वैलिड है या नहीं है। इससे ज़्यादा कोई आपको जानकारी चाहिए तो भारत के अंदर पटियाला जो पंजाब में है वहाँ हमारे फ़ोन नंबर है 9882 और 9815101148 के ऊपर आप संपर्क कर सकते हो, फ्री में जानकारी ले सकते हो। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू वेरी मच।